कौन कैसे हैं आप सभी का रेलवे एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं पुलकित, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को डेली सुबह 10 बजे रीजनिंग पढ़ाता ही हूं। तो मेरी जिम्मेदारी है आप सभी को कुछ चीज़ों के लिए बताना। जैसे ग्रुप डी के फॉर्म आए हैं, तो ग्रुप डी के जो फॉर्म आए हैं उसमें फिजिकल लास्ट टाइम जो हुआ था वो कितने मार्क्स पर हो गया था, है ना। तो क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहे थे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, है ना। 4 से 5 मिनट की वीडियो में, कोई ऐसा नहीं मुझे 1 घंटा इस बात को बताने के लिए चाहिए, है ना। तो सुनिए मेरी बात। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें तो फॉर्म जो हमारे आए, फॉर्म हमारे 22 तारीख में आए थे और 23 तारीख से जो फॉर्म हमारे भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 22 फरवरी तक आप इन फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, 22 फरवरी जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अभी से अगर मैं देखूं 18 एक दिन बचे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर फिर हबड़ दबड़ होती है ना। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनवा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन सही से कर लीजिए कि कोई गलती त्रुटि ना हो, है ना। कि मेरे निवास में गलती है, मेरे आय में गलती है, या मेरे क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र में कोई गलती ना हो। इन सभी की एक बार बिल्कुल करेक्शन कर लीजिए और त्रुटियां देख लीजिए, देन उस फॉर्म को आप अपने कंप्लीट भर दीजिए। अगर मैं बात करूं जो हमारी पोस्ट है, वो वैकेंसीज 2025 की आप सभी जानते हैं। कई बच्चों के यहाँ पर प्रेफरेंस की भी मेरे से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। देखिए, एक प्रेफरेंस वाली मैंने वीडियो भी बनाई थी, है ना। और प्रेफरेंस आप जो देना चाहेंगे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे असिस्टेंट टीएल एंड एसी है, इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, वर्कशॉप वाले को नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट जो वर्कशॉप मैकेनिकल डीजल है, क्योंकि आप वर्कशॉप में रहना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इन्हें। ठीक है, ट्रैक मशीन, ब्रिज मेंटेनर, ये सबसे लास्ट प्रेफरेंस में डालिएगा। ट्रैक मेंटेनर सबसे लास्ट प्रेफरेंस में रखिएगा। कैरेज एंड वे उसके बाद रखिए। जैसे आप मान लीजिए इसको आप फर्स्ट देते हैं, ठीक है, आप इनको सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद मैं आपको वैसे बता रहा हूं जिसमें थोड़ा वर्क लाइट हो जाएगा, ठीक है, इसको आप फोर्थ प्रेफरेंस देते हैं। और अगर आप इसको देते हैं फिफ्थ प्रेफरेंस, क्योंकि वो सेम वर्क है, बस ऑपरेशंस बदलेगा, इसको आप सिक्स्थ प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसको आप सेवेंथ और एट्थ प्रेफरेंस दे सकते हैं आपस में। देन उसके बाद जो है ट्रैक मशीन आप जो है वो उसके बाद नाइन्थ प्रेफरेंस पर रखिएगा। पीवे और सीवे, अब ये सब तीनों जो बचे हुए हैं ये सबसे बिल्कुल वैसे ही हैं, है ना। जैसे इसे आप 10th नंबर डाल दीजिएगा, देन 11th डाल दीजिएगा, फिर ये 12th डाल दीजिएगा, ये अपना जो है वो बाद में लास्ट 13th नंबर इसी का डाल दीजिएगा। ये आप प्रेफरेंस रख सकते हैं, है ना। मैंने इनको पोस्ट वाइज प्रेफरेंस में नहीं डिवाइड किया है, मैंने आपके सहूलियत के हिसाब से जो आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से डिवाइड किया है। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो गई थी जोन वाइज, बेटा ग्रुप डी के लिए आप राजधानी 1.2 बैच ले सकते हो जो कि ऑलरेडी चल रहा है, और राजधानी 2.2 अगर आप बैच लोगे तो उसकी क्लासेस 5 तारीख से शुरू हो रही है, यानी कि कल से। ठीक है तारा जी, अभी और बाकी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद लास्ट टाइम 2019 में जो कट ऑफ गई थी, है ना, जो वैकेंसीज थी, मतलब उसकी अगर रिगार्डिंग बात करूं तो देखो 10,734 वैकेंसी थी, अब जो है वो 4,672 है। तो जब 2019 की बात करोगे तो कट ऑफ जो है वो 62 अनरिजर्व पर गई थी, ईडब्ल्यूएस पर 51, ओबीसी पर 58, एससी में 50.81 और एसटी में 49.18। वहीं इलाहाबाद जोन की बात करोगे तब 4700 पद थे तो 66 कट ऑफ गई थी, अभी 2020 पद है। जयपुर अजमेर की बात करोगे तो 5249 पद थे, अब 1433 हैं, तब 68 गई थी। बैंगलोर या हुबली की बात करोगे तो तब 7000 पद थे, अभी 503 है, तब 66 कट ऑफ गई थी। भुवनेश्वर की बात करोगे तब 2500 पद थे, 66 कट ऑफ थी। 4000 पद भोपाल के लिए थे, 65 कट ऑफ अनरिजर्व पर थी, बाकी उससे कम ही है तो तुम अनरिजर्व के लिए तो जो है वो चाहिए ही चाहिए। सही है। चेन्नई की बात करोगे तो आपके 2694 पद हैं अभी फिलहाल, पहले थे इतने तो 60 गई थी। गुवाहाटी में पहले जो है वो लगभग इतने ही थे, तो लगभग बराबर कट ऑफ आसपास घूमेगी, है ना। कोलकाता की अगर बात करें जोन की तो आपकी 70 कट ऑफ थी। सेंट्रल मुंबई के लिए 64 थी। पटना जोन के लिए कट ऑफ 66 के अराउंड थी। वहीं बिलासपुर के लिए जो कट ऑफ थी राउंड ऑफ 60 थी। सिकंदराबाद के लिए जो कट ऑफ थी वो राउंड ऑफ 57 थी। चंडीगढ़ के लिए राउंड ऑफ 70 थी। गोरखपुर के लिए राउंड ऑफ 69 और कोलकाता के लिए राउंड ऑफ अगेन 69 कट ऑफ आपकी थी।
सो अभी जो आप एक्सपेक्टेड करके चलो, मैं तो हमेशा कहता हूँ तैयारी तो हमेशा बेस्ट के लिए करो, लेकिन फिर भी अब अपनी तैयारी को कम से कम 80 मार्क्स प्लस की करके चलो। और 80 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 25 मैथ्स, 25 साइंस, 50 और 30 रीजनिंग 80। इन 80 में से कम आपके 72-73 नंबर पक्के हैं। और जीएस में अगर आप 10 नंबर भी ले आते हो तो आप 80 का आंकड़ा आराम से कूद जाओगे। भाई रीजनिंग में 30 पक्के हैं, कहीं नहीं जाने। मैं हूँ तुम्हारे साथ, सुबह 10 बजे खड़ा हो जाता हूँ डेली। तो सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास तो तुम टेंशन खत्म ही कर लो, मेरे ऊपर छोड़ दो। सुबह 10 बजे रीजनिंग पढ़ने आया करो अपने रेलवे एग्जाम वाला पर। मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें कैसे रीजनिंग पढ़ानी है, रीजनिंग की टेंशन वहां खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके। मैथ्स और साइंस अगर आपने अच्छी कर ली तो 50 में से कुछ ना सही 45 एक क्वेश्चन आप खींच जाओगे। 2-3 क्वेश्चन साइंस में और मैथ्स में भी गलत करते हो, 23 भी करते हो तो भी 46 क्वेश्चन होते हैं। 22 भी सही करते हो दोनों में तो भी 44 क्वेश्चन सही होते हैं। 44 क्वेश्चन उधर सही, 30 इधर सही, तो तुम्हारे लगभग 74 क्वेश्चन सही बनते हैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस मिला के। 10 क्वेश्चन अगर तुम उधर 20 में से भी ले गए, तुम्हारा पेपर बिल्कुल डिट्टो, पेपर टॉप रैंक पे निकलेगा। मेहनत उस हिसाब से करनी है। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, अगर जोन वाइज कट ऑफ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बता दूं तो जो भी आपका फिजिकल होगा उसमें 3 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। फिजिकल में कुछ नहीं होता, 35 किलो का वजन लेकर के 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में लड़कों को, और 20 किलो का वजन लेकर 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में लड़कियों को। 1 किलोमीटर की रेस होती है जिसमें लड़कों को 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है और लड़कियों को वही रेस 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है। आप तैयारी कर सकते हो राजधानी 2.0 पेड बैच में, जो कि आपको फिजिक्स वाला ऐप पर मिलेगा। बहुत बढ़िया ये बैच है, ठीक है, फिजिक्स वाला ऐप पर मिलेगा। हम बहुत बेहतरीन तैयारी इसमें आपको करा रहे हैं, है ना। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बैच में आओ, तैयारी करो। बैच का प्राइस भी इतना मिनिमम रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते, मात्र 499। रीजनिंग तो मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ इसमें, है ना। अरिथमेटिक मैथ्स आपके विवेक रावत सर पढ़ा रहे हैं, वहीं एडवांस मैथ रविंदर सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो पॉलिटी है आपकी भाग्यश्री मैम पढ़ा रही हैं, जबकि आपके साइंस प्रेम सर पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर इसमें कृति मैम है, हिस्ट्री मयूर सर के पास है, इकोनॉमिक्स आपके राघवेंद्र सर पे है, और ज्योग्राफी और स्टैटिक पढ़ा रहे हैं आपके विक्रांत त्यागी सर। तो बहुत ज़बरदस्त बैच है ये, इस बैच में आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब की फ्री क्लासेज हमारी जो होती हैं, जो आप क्रांति बैच अभी हमारे नाम से चल रहा है ग्रुप डी के लिए, उसमें शाम 4 बजे कृति मैम की क्लास है, शाम 5 बजे अंकित सिरोही सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, शाम को 6 बजे प्रेम सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, और 7 बजे शाम को नितिन सागर सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप यही टाइम सुबह में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि रेलवे का सिलेबस सेम होता है, एनटीपीसी ग्रुप डी कोई अंतर नहीं है, तो सुबह में साइंस सुबह 8 बजे पढ़ा रहे हैं आपके आसिम सर, बिल्कुल बढ़िया नए टीचर आए हैं लेकिन बेहतरीन पढ़ाते हैं। सुबह 9 बजे जो है जीके जीएस आपकी भाग्यश्री मैम पढ़ा रही है। 10 बजे तुम्हारी रीजनिंग की क्लास चल रही है, सुबह मैं पढ़ा रहा हूँ, और 11 बजे रविंदर सर आपके मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो आप इन सभी क्लासेस को लेकर के और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर द सेशन, आप सबने मेरी बात सुनी, उस पर अमल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते हैं, क्लासेस में मिलते हैं। रीजनिंग सुबह 10 बजे होती है, उसमें तो जरूर आना ही आना है आपको। तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।